अस्सलामुअलैकुम दोस्तों रमजान शुरू होने से पहले आप ये छोटे छोटे काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन कामों से करने से आपको बेशुमार बरकतें मिलेंगी, आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। पूरे साल आपके रोजी रोजगार कारोबार में बेशुमार बरकतें होती चली जाएंगी, आपकी जिंदगी में बरकत होती चली जाएगी। रमजान शुरू होने से पहले इन कामों पर ध्यान दे लीजिएगा और इन कामों को अपनी जिंदगी में फॉलो करके जरूर रखिएगा। वो छोटे छोटे काम है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रमजान शुरू होने में 3-4 दिन का वक्त रह गया, तो जल्दी से इन कामों को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, रमजान सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमतों की बारिश है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम तकवा हासिल करो। यानी रोजे का मकसद भूख प्यास नहीं, बल्कि दिल की सलाह और तकवा है। रमजान हमारी जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका है। अब हम बात करते हैं कि रमजान में हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, नंबर 1, नमाज की पाबंदी करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें कि इमाम साहब के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 2, कुरान की तिलावत करें। रोज कम से कम 1 पारा जरूर पढ़ लिया करें। अब जिन भाई बहनों को कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो वो भाई अपने मोबाइल में यानी कि कुरान को सुन लिया करें। नंबर 3, तरावी की नमाज, यानी कि रात में तरावी पढ़ना सुन्नत है। जब हम कुरान यानी कि रोजे रखते हैं, रोजे रखने के बाद ईशा की नमाज के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ पे तरावी होती है। तरावी यानी कि वहाँ पे कुरान पढ़ाया जाता है, तो इमाम साहब कुरान पढ़ते हैं, उसके पीछे हम खड़े होकर उस कुरान को सुनते हैं। काम करें जैसे कि आप अगर पहले दिन से तरावी पढ़ लें, तो फिर आपको आखिरी दिन तक तरावी पढ़नी है। आपको तरावी छोड़नी नहीं है। तरावी जैसे आज पढ़ ली, फिर 2 दिन गायब हो गए, फिर 3 दिन गायब हो गए, 4 दिन गायब हो गए, इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। तरावी आपको जरूर पहले दिन से जब शुरू कर दिए तो आखिरी दिन तक आपको तरावी जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जो कुरान नहीं पढ़ पाते, तो वो इमाम साहब के पीछे खड़े होकर उस कुरान को सुन लिया, क्योंकि वहाँ पे भी 30 पारे सुनाए जाते हैं। पहले दिन से पहला पारा स्टार्ट हो जाता है और आखिरी दिन तक 30 पारे पूरे कर दिए जाते हैं। तो भाई बहुत सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास कुरान सुनने का। एक तो तरावी का फायदा मिलेगा, आपको तरावी का सवाब मिलेगा, ईशा की नमाज का सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, और आपको बहुत ज्यादा बेशुमार बरकतें मिलेंगी, यानी कि तरावी को पढ़ने से और कुरान को सुनने से। तो आप जरूर पढ़ा करें। नंबर 4, दुआ और इस्तगफार करें, यानी कि हर नमाज के बाद दुआ करें और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह का यानी कि एक तस्बीह पढ़ लिया करें। 100 दानों की एक तस्बीह पढ़कर आप दुआ किया करें और अपने गुनाहों की गलती की माफी मांगा करें। नंबर 5, सदका और ज़कात, यानी कि सदका ज़कात भी आप निकालें, गरीबों की मदद करें। रमजान में सवाब कई गुना बढ़ जाता है अगर हम सदका और खैरात निकालते हैं। देखिए, पहले से लिस्ट बना के रख लीजिएगा आप कि मुझे सदका इतना देना है, खैरात इतनी देनी है, ज़कात इतनी निकालनी। अभी से आप लिस्ट बना के रख लोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं आपको एक हदीस शरीफ के बारे में बताता हूँ, जिसमें ईमान और सवाब की नियत से रोजा रखा, यानी कि जिसने ईमान और सवाब की नियत से रोजा रखा, उसके पिछले साल के जितने भी गुनाह हैं वो सब माफ कर दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सहरी की। देखिए, सहरी की फजीलत क्या है और तरीका क्या है, वो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए जानना, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो रहा है। सहरी क्या है? फजर से पहले खाने को, यानी कि जो खाना खाया जाता है, उसको सहरी कहते हैं। जब हम उठते हैं और उठने के बाद सहरी की जाती है, जैसे सहरी में नाश्ता जो भी बनाया हमने, जो भी खाया, वो उसको हम सहरी कहते हैं। अब सहरी के टाइम आप ना तो जल्दी उठें, पता लगा 1 बजे सहरी खाई और सो गए, वो भी आपको नहीं करना है। और ये काम भी नहीं करना है कि इमाम साहब जब अजान देने के लिए माइक पे पहुंचे, 1 या 2 मिनट का वक्त रहे, तो आप जल्दी जल्दी खटाखट खाने रहे, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आपको आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठ जाना है और उसके बाद सहरी। देखो, सहरी में अगर जो भाई बहन उठता है उसको बेशुमार बरकतें मिलती है। एक हदीस भी मैं आपको इस बारे में सुना देता हूँ कि सहरी किया करो, क्योंकि सहरी में बेशुमार बरकतें होती हैं। कहीं ऐसा नहीं कि हम तो भैया बगैर सहरी के रोजा रखते हैं, हम भाई सहरी उरी नहीं खाते, तो भाई ये बिल्कुल भी मत किया करो, क्योंकि साल में 1 ही बार मौका मिलता है और सहरी की बरकतें जरूर लिया करो। देखो, सहरी में हमें क्या खाया जाता है, जैसे कि हमने खजूर खा ली, दूध पी लिया, पानी पी लिया, या हल्का फुल्का सेहतमंद खाना खा लिया, जिससे कि हमारी एनर्जी बनी रहे, ताकत हमें बनी रहे हमारी। तो इन बातों पे आप जरूर गौर किया करें। अब अहम बात क्या है कि फजर की अजान से पहले खाना बंद कर दें। देखो, इमाम साहब जब अजान देने के लिए जाए तो उससे पहले 1 या 2 मिनट पहले खाना बिल्कुल बंद कर दें। कहीं पता लगा खटाखट खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। रोजे की नियत आप दिल में कर लें या जुबान से कर लें, वो एक बात है। और आपको फिर क्या करना है कि इफ्तार का वक्त होगा,
तो इफ्तार करना भी सुन्नत है और उसका तरीका और दुआ क्या है वो बहुत जल्दी वीडियो बता दिया जाएगा। इफ्तार में जल्दी क्या करें, जैसे कि मगरिब की अजान हो तो तुरंत रोजा खोल लें। अब रोजा चाहे वो आप खजूर से खोल लें, चाहे पानी से खोल लें, या फिर कोई भी चीज खा लें। अब मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ कि लोग भलाई में रहेंगे जब तक इफ्तार जल्दी करेंगे। कैसे, यानी कि रोजा कैसे खोलेंगे, पहले हम खजूर, मैंने आपको बता दिया, अगर खजूर नहीं है तो पानी से रोजा आप तैयार कर सकते हैं। और दुआ आपको ज़रूर पढ़नी है, दुआ बहुत जल्दी वजीफ़ा पावर चैनल पे आपको बता दी जाएगी, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर दुआ बताते हैं रोज़े की वो हमारी सारी मिलियनों में व्यूज़ आए, मिलियनों में लोगों ने उस वीडियो को देखा है, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में ऐसा बता देते हैं कि छोटा सा बच्चा भी है अगर ना वो भी आसानी से समझ लेता है हमारे चैनल की वीडियो को। तो चैनल को फॉलो करके ज़रूर रख लीजिएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इफ्तार के वक्त जो भी आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अब रोज़ा रखकर भाई गुनाहों से भी बचना है, सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं है, आंखों का भी रोज़ा होता है। झूठ से हमें बचना होता है, गीबत से हमें बचना होता है, लड़ाई झगड़े हमें छोड़ देने होते हैं, दिल साफ रखना होता है और सबको माफ़ कर देना होता है। रोज़ हमें तौबा करनी है, क्या पता हमारी पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई, क्या हुआ, तो हमें तौबा भी ज़रूर करनी है। मेरे भाइयों और बहनों, रमज़ान आया है ताकि हम बदल जाएं। ये महीना हमारी तकदीर बदल सकता है। आइए इस बार हम सब मिलकर पक्का इरादा करेंगे कि हम नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे और कुरान से अपनी ज़िंदगी को रोशन भी करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी, रमज़ान शुरू होने से पहले इनको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके रोज़े भी अच्छे कट जाएं, आपका रमज़ान का महीना भी अच्छी तरीके से कट जाए। बहुत ज़्यादा बेशुमार बरकतों वाला महीना है, जो भी मुंह से दुआ निकलती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेता है। तो इन बातों को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, इन बातों पे अमल कीजिएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों को भी इन बातों के बारे में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं रमज़ानों से रिलेटिव तो चैनल वजीफ़ा पावर को आज ही सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।